आधी रात की सवारी पार्ट 2। उस रात की घटना के बाद राजेश बहुत डर गया था। ढाबे पर बैठे लोगों ने उसे पानी दिया और थोड़ा शांत होने को कहा। राजेश ने ढाबे वाले से पूछा, अगर वो औरत सच में भूत है तो वो हर रात क्यों खड़ी रहती है? ढाबे वाला कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उसकी मौत अचानक हुई थी और कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी किसी का इंतजार कर रही है। यह सुनकर राजेश के शरीर में शिहरन दौड़ गई। उस रात के बाद उसने तय कर लिया कि वह उस रास्ते में कभी रात में नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। लगभग 1 महीने बाद राजेश को फिर उसी हाईवे से रात में माल लेकर जाना पड़ा। वह बहुत डर रहा था, लेकिन काम भी जरूरी था। जब उसकी गाड़ी उसी जगह के पास पहुंची जहां उसने पहली बार उस औरत को देखा था, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वह गाड़ी तेज करके उस जगह को जल्दी पार कर लेगा, लेकिन तभी उसकी नज़र फिर से सड़क किनारे खड़ी उसी औरत पर पड़ी। वही सफ़ेद साड़ी, वही लंबे बाल। इस बार राजेश ने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा हो। राजेश ने डरते हुए रियर व्यू मिरर में देखा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। वह औरत ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। राजेश ने तुरंत गाड़ी और तेज कर दी। कुछ देर बाद जब उसने फिर से शीशे में देखा, वह औरत गायब थी। राजेश किसी तरह अगले शहर तक पहुंचा और सीधे एक मंदिर में जाकर बैठ गया। उस दिन के बाद उसने कसम खा ली, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उस रास्ते में रात में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भी कई ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि दिल्ली हिमाचल हाईवे के उस मोड़ पर आधी रात के बाद एक औरत सवारी मांगती दिखाई देती है, और जो लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं उन्हें अक्सर महसूस होता है कि कोई उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है।